जनता से कभी भी वादा मत कर। जनता की कोई मांग रखती है, जनता की कोई कठिनाई है, शीश झुकाकर जनता के सामने कहना आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से मैं खरा उतरने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि आजाद भारत में नेताओं ने जनता के साथ इतने वादे किए, जनता के साथ इतने वादे किए, नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को किसी एक राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारे जितने चुनावी घोषणा पत्र है उठाकर देख लीजिए। जो हमने कहा सरकार बनने के बाद भारत की संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद अक्षरशः मेरे बहनों भाइयों से हम लोगों ने पूरा किया। कहा था हम लोगों ने धारा 370 समाप्त करेंगे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त। संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। 1984 की बात मुझे याद है, उस समय हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। ये मालूम है ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते थे हाँ हम आएंगे, रामलला राम का मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख आ गई 22 जनवरी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बना।